हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप 2022 में बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो आप सभी के लिए शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड की ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ फ्रेंड्स, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। देखिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है। देखिए, टीचिंग प्रोसेस का आपसे इंपॉर्टेंट पार्ट पूछा जा रहा है। ऑप्शन है समाज, शिक्षक, नौकरशाह, राजनीतिज्ञ। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक। टीचर जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग प्रोसेस का, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और साथ ही देखिए, ये क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड बीएड 2018 में भी पूछा गया है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार करें ताकि आगामी परीक्षाओं में आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षक की क्रिया और व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। देखिए, शिक्षक यानी कि टीचर की एक्टिविटी और उसके बिहेवियर का इफेक्ट किस पे पड़ता है? छात्रों पर, विद्यालय पर, समाज पर, इन सभी पर। तो देखिए, टीचर की एक्टिविटी और उसके बिहेवियर का असर इन सभी पे पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट पे भी पड़ेगा, स्कूल पे भी पड़ेगा और सोसाइटी पे भी पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसे राष्ट्र का निर्माता माना जाता है? देखिए, राष्ट्र का मतलब है यहाँ पे नेशन से, ठीक है। नेशन का निर्माता कौन है? शिक्षक, समाजसेवी, छात्र, राजनीतिज्ञ। तो देखिए, एक शिक्षक यानी कि एक टीचर जो होता है वो राष्ट्र का निर्माता होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शिक्षक बनने हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है? देखिए, टीचर बनने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप ग्रेजुएट हों और आपके पास टीचिंग का कोई कोर्स आपने किया हो, ठीक है, जैसे बीएड, डीएलएड, है ना। ऑप्शन में आपको यहाँ पे बीएड दिया है, तो स्नातक के साथ आपको बीएड होना कंपलसरी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर सेकेंडरी क्लास में अध्यापन हेतु शिक्षक की न्यूनतम योग्यता क्या है? देखिए, हायर सेकेंडरी क्लास से क्या मतलब है? जो 11th 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर 11th के बच्चे को पढ़ाना है, 12th के बच्चे को पढ़ाना है, तो शिक्षक की न्यूनतम योग्यता क्या होगी पूछ रहा है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है परास्नातक, ठीक है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए, श्रेष्ठ शिक्षक वह है। देखिए, कौन होता है? एक बेस्ट टीचर पूछा जा रहा है आपसे, जो क्या करे? सतत सीखने की प्रबल इच्छा रखता हो, यानी कि कॉन्टिन्यूअसली उसको क्या हो? सीखने की इच्छा हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए? देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्लासरूम है, ठीक है, उसमें एक गुड टीचर के द्वारा किन चीजों को फॉलो करना चाहिए? तेज सीखने वालों को पढ़ाना, मध्य गति से सीखने वालों को पढ़ाना, धीमी गति से सीखने वालों को पढ़ाना, या फिर ABC यानी कि तीनों कैटेगरी के बच्चों को साथ पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको वो क्या करे? साथ पढ़ाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि शिक्षक को विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान न हो तो क्या होगा? देखिए, एक टीचर है, उसको अपने सब्जेक्ट मैटर की कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? शिक्षक विद्यार्थियों की समस्या का समाधान नहीं कर सकेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर उसको नॉलेज नहीं है तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा अपने स्टूडेंट की? दूसरा है, उसमें आत्मविश्वास की कमी प्रदर्शित होगी। हाँ, अगर देखिए उसको नॉलेज नहीं है तो उसका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो भी क्या होगा? कम होगा। छात्रों की नज़र में शिक्षक का सम्मान कम हो जाएगा। बच्चे क्या करेंगे? अगर उनको समाधान नहीं मिलेगा तो वो उस टीचर की रिस्पेक्ट भी कम कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? देखिए, प्राथमिक स्तर से मतलब है प्राइमरी लेवल के टीचर में, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी विशेषता को मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो देखिए, प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए, छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए टीचर में धैर्य और दृढ़ता होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक शिक्षक को बच्चों को सिखाते समय निम्न में से किस बात का ध्यान देना चाहिए? देखिए, जब टीचर एक बच्चे को सिखाते हैं, ठीक है, तो उस वक्त उनको किन बातों का ध्यान देना चाहिए? कक्षा के आकार पे, शिक्षण पद्धति एवं निर्देशन पे, बालकों के वर्गीकरण पे, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, टीचर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पूछ रहा है? विषय के विषय वस्तु में दक्षता,
शिक्षण कौशलों में दक्षता, विद्यार्थियों से परिचय, अच्छा स्वास्थ्य। तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एक टीचर के लिए शिक्षण कौशलों में दक्षता, यानी कि जो टीचिंग स्किल है उसमें क्या होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए शिक्षकों के लिए पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, शिक्षकों के लिए सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है अच्छा अनुशासन रखना, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, समय का पाबंद होना, अच्छा वक्त। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चों की जो कठिनाइयाँ यानी कि जो डिफिकल्टीज हैं उनको सॉल्व करे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सफल अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए एक सक्सेसफुल टीचर के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से उपयुक्त है पूछ रहा है। पाठ की स्पष्ट व्याख्या करता है, केवल पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करता है, प्रश्न पूछता है, छात्रों को प्रेरित करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छात्रों को प्रेरित करता है। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट्स को क्या करे, मोटिवेट करे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नंबर 14 है, निम्न में कौन सा शिक्षक का व्यावसायिक गुण नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है टीचर की पूछ रहा है। विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, बालकों की विभिन्नताओं का ज्ञान, विषय वस्तु की प्रभावी ढंग से प्रस्तुति, निष्पक्ष व्यवहार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निष्पक्ष व्यवहार, यानी कि पार्शियलिटी करने वाला नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो स्कूल्स हैं उनमें इनडिसिप्लिन बढ़ता जा रहा है, इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल रीजन क्या होगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी, यानी कि जो टीचर हैं उनके द्वारा लीडरशिप प्रदान करने में क्या आ रही है, कमी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षक यदि आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो तो उसका छात्रों पर क्या प्रभाव होगा। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर टीचर फुल कॉन्फिडेंस है तो उसका बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए बच्चों पर इफेक्ट पड़ेगा, उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति पैदा होगी, है ना। जब टीचर क्या है, आत्मविश्वास से परिपूर्ण है तो बच्चों में भी उससे साहस आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में कौन सा शिक्षक का सामाजिक गुण है। देखिए सामाजिक गुण से क्या मतलब है, सोशल क्वालिटी से, न्यायप्रियता, निष्पक्षता, नेतृत्व, ये सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी सोशल क्वालिटीज होती है टीचर की। ठीक है, जस्टिस होना चाहिए, लव एंड फेयरनेस, लीडरशिप, है ना। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षक के लिए विषय का पूर्ण ज्ञान क्यों आवश्यक है। देखिए कंप्लीट नॉलेज होना क्यों जरूरी है टीचर के लिए पूछ रहा है सब्जेक्ट की। तो इसका राइट आंसर होगा, इसके अभाव में वह छात्रों की समस्याओं का सही समाधान नहीं कर सकता है। देखिए अगर सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी तो अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए। देखिए टीचर को ऑप्टिमिस्टिक क्यों होना चाहिए पूछ रहा है। ठीक है, तो एक टीचर को आशावादी इसलिए होना चाहिए ताकि वो अपने छात्रों को भी क्या करे, आशावादी बना सके। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, योग्य शिक्षक को भाषा पर अधिकार रखने का प्रमुख कारण है। देखिए क्वालिफाइड टीचर है, ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो क्वालिफाइड टीचर है उसको भाषा यानी कि लैंग्वेज पर अधिकार रखने का प्रमुख कारण क्या है, ताकि क्या हो, वह अपने विचार सरलता से छात्रों के सामने रखने में सक्षम हो। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक अच्छा शिक्षक वही माना जाता है। देखिए गुड टीचर किसे माना जाएगा, जो क्या हो, सबके साथ प्रेम और सहानुभूति रखता हो, यानी कि जो टीचर है वो लविंग भी होना चाहिए और सबके साथ सिंपैथी रखने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। देखिए टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है, अच्छा वक्ता हो, समय का सदुपयोगी हो, छात्रों की समस्याओं का समाधान करने वाला हो, अच्छा अनुशासन रखने वाला हो। तो देखिए एक टीचर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि वो जो उसके स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स का क्या करे, सॉल्यूशन निकाल सके। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुशल प्रबंधक के रूप में शिक्षक कौन सा कार्य करता है। देखिए कुशल प्रबंधक से मतलब है इफिशिएंट मैनेजर। ठीक है, तो शिक्षक कौन सा कार्य करेगा, योजना निर्माण, व्यवस्था करना, नियंत्रण करना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वो सारे ही काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आपका कौन सा दायित्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप एक टीचर हैं तो आपकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। बालक की जन्मजात क्षमताओं का विकास करना। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो बच्चा है, ठीक है, उसके इनेट एबिलिटीज को विकसित करना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक आदर्श शिक्षक की प्रवृत्ति होती है। देखिए एक आइडियल टीचर की टेंडेंसी कैसी होती है पूछ रहा है, त्यागमयी, चतुर, परावलंबी, अल्पभाषी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्यागमयी, त्याग करने वाला होना चाहिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षक में किस गुण का होना आवश्यक है। देखिए टीचर में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए पूछ रहा है, तो टीचर में पक्षपात रहित गुण होना सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि वो पार्शियलिटी करने वाला ना हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षण की सफलता के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो टीचिंग है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है। शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, समुदाय की आर्थिक स्थिति, समाज का सहयोग, शिक्षक की कुशलता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षक की कुशलता। क्वेश्चन नंबर 28 है, कक्षा में अध्यापन कराते समय शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए जब क्लास में टीचर पढ़ाता है तो उसको किस बात को ध्यान में रखना चाहिए पूछ रहा है। ब्लैक बोर्ड पर लिखावट स्पष्ट हो, बिल्कुल सही बात है। मुख्य सामग्री महत्वपूर्ण हो, ये भी सही है। मुख्य बात है ब्लैक बोर्ड पर इंगित हो उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही पॉइंट जरूरी होते हैं टीचिंग कराते वक्त एक टीचर के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है। देखिए टीचिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या चीज जरूरी है। विद्यालय की संपन्नता, शिक्षक की संपन्नता, प्राचार्य की कुशलता, शिक्षक की प्रवीणता। तो इसका राइट आंसर होगा डी, शिक्षक की प्रवीणता, ठीक है। तभी क्या होगा, टीचिंग सक्सेसफुल बनेगी, यानी कि जो प्रोफिशिएंसी है टीचिंग की वो अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, शिक्षक का वह गुण जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। देखिए टीचर की ऐसी क्वालिटी कह रहा है जो टीचिंग को इफेक्टिव नहीं करती है। क्या चीज है वो। दयालुता, प्रबंधन क्षमता, सामाजिक कुशलता तथा परिधान, छात्रों में सहायता। तो देखिए जो प्रभावित नहीं करती वो है सामाजिक कुशलता और परिधान, यानी कि क्या, सोशल स्किल और ड्रेस, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर किए। इसी तरीके की सीरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।